हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का एनालिसिस। 14 मई 2017 एमटीएस फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग सेशन इंग्लिश का एनालिसिस चालू करते हैं। इंग्लिश का आंसर चालू करते हैं, देखते हैं इंग्लिश का आंसर क्या है। तो चलिए 51 से चालू करते हैं। उसमें बोला है कि सम ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। मतलब इन शॉर्ट आपको एरर फाइंड करना है, किस में एरर है और किस में नहीं है। नहीं एरर है तो बी, नो एरर। 4 ऑप्शन है, चालू करते हैं। दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग वाटर। क्लियर आंसर दिख गया, एब्जॉर्बिंग। दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर होना चाहिए। आंसर है डी, एब्जॉर्बिंग वाटर। आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। आई एम थिंकिंग कोई एरर नहीं है। आई विल गो टू द मार्केट, इसमें भी कोई नहीं। लेटर दिस आफ्टरनून कोई बात नहीं, इसमें एरर नहीं है। 152 का बी, नो एरर। 53 आई एम टू मच प्लीज टू नो दैट यू हैव टॉप द लिस्ट। इसमें आई एम टू मच प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव टॉप्ड द लिस्ट, कोई बात नहीं, इसमें भी एरर नहीं। 53 में भी कोई एरर नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था 30 अप्रैल में कि इसमें जो नो एरर सेंटेंस एरर आएगा उसमें मैक्सिमम देखना नो एरर रहेगा, तो वही उसी फॉर्म पे अभी तक चल रहा है। हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज़ बीन आस्क ऑफ यू। तो इसमें एरर तो दिख रहा है, अब देखना है कहाँ है। हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज़ बीन आस्क ऑफ यू, इसमें आएगा हैज़ बीन, उसमें एरर है, उसमें आएगा हैज़। हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज़ आस्क ऑफ यू, बीन नहीं आएगा। 54 का बी, वी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड, इसमें भी एरर नहीं है। वी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड, नो एरर। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट टू द क्लर्क, कोई एरर नहीं। 55 56 नो एरर। 55 का आंसर बी, 56 का आंसर बी, नो एरर। इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, इसमें भी इसमें एरर है। अ मोस्ट नहीं होता, इट इज़ मोस्ट। 57 का ए। इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, अ नहीं आएगा, ए में एरर है, इट इज़ अ मोस्ट। 58 देखिए, लव ऑफ आवर्स इन्वायरमेंट इज़ इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर, इसमें भी कोई एरर नहीं है। लव ऑफ आवर इन्वायरमेंट, लव ऑफ आवर इन्वायरमेंट नहीं, कोई एरर नहीं, ए। 58 का ए। 59 देखिए, ही इज़ नॉट what you would call an honest man, doesn't he? No error. Doesn't he या isn't he, तो इसमें नो एरर है, इसमें doesn't he आ सकता है। he is not, isn't he नहीं, doesn't he सही है, doesn't he आएगा, नो एरर। 59 का डी, he has not been attending English classes for 1 week, he has not been attending English classes for 1 week, he has not been, इसी में एरर है, ए में एरर है। सिंस 1 वीक नहीं आएगा,
एरर होगा तो ए में है, नहीं तो डी में है। जहाँ तक मुझे लगता है कि नो एरर है, इसमें भी नो एरर है। 60 का आंसर है डी, नो एरर। ही हैज़ नॉट बीन। लास्ट टाइम में 30 को भी ऐसे क्वेश्चन था, उसमें हैज़ बीन, हाँ बराबर, नो एरर। 60 का डी, नो एरर। अभी देखते 61। सी इज़ अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी गिल्टी ऑफ स्कीमिज्म, सोलिज्म। सोलिसिज्म मतलब बहुत क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी टाइप या फिर भड़काना। और सिज्म मतलब पक्षपात, इधर से उधर करना। और बॉम्बास्ट, स्टेंचियन तो नहीं हो सकता। सिंस शी इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी गिल्टी ऑफ सोलिसिज्म, कि वो भड़काऊपना से नहीं कर सकते। इसका आंसर है ए 61 का। अन्ना इज नॉट पॉपुलर, सी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड। अ नहीं आएगा, याद रखिए जब सम और फ्यू आता है तो उसके आगे ये सा या ये ऐसे नहीं आते हैं, द नहीं आते, ए दे नहीं आते ऐसा। तो 62 का सी आंसर है, फ्यू। अन्ना इज नॉट पॉपुलर, सी हैज ए फ्यू फ्रेंड। सैली पार्क्ड एंड गॉट आउट ऑफ द कार क्विकली, करेक्ट ए। 63 का ए करेक्ट है, आउट ऑफ। 64 सिंस सी कांट ड्राइव, अनिता हैज बॉट अ कार। सिंस नहीं आएगा, वेदर और नॉट भी नहीं आएगा। इवन दो सी कांट ड्राइव, वह कार नहीं चला सकती फिर भी वो कार लेके आई। हाँ, इवन दो आंसर है। 64 बी। 65 यू विल हैव टू फेस सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्हेन यू स्टार्ट prosecuting this plan, prescribing this plan, prescribing this plan, executing this plan, executing this plan। 65 का आंसर है डी, एग्जीक्यूटिंग। जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तभी आपको पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम है। 65 का आंसर डी। दे वेर वरीड अबाउट a new cult which dash many follower, which must be gaining many follower, which were gaining many follower, which was gaining many follower, which is gaining many follower। they were worried मतलब वो चिंतित थे अबाउट न्यू कल्ट, अब जो न्यू कल्ट था उसकी वजह से, विच मस्ट बी गेनिंग, विच वॉज गेनिंग, विच वॉज गेनिंग, आंसर सी। 66 का आंसर सी है, विच वॉज गेनिंग। द एक्टर डाइड वेन हिज कार टर्न्ड अक्रॉस, सही है। टॉर्टोइज नहीं, टाइगर नहीं, टर्टल नहीं, अक्रॉस। 67 सी। इसमें देखिए आप कॉमन सेंस यूज़ करके भी आंसर मार सकते हैं कि टर्टल, टॉर्टोइज और टाइगर के बीच में आने से नहीं, ऐसा नहीं, अक्रॉस। 67 का आंसर सी, अक्रॉस। अ मैन इज नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स। अ मैन इज नोन बाय कंपनी, इन कंपनी, ऑफ कंपनी, फॉर कंपनी। फॉर कंपनी, प्रीपोजिशन, अगेन प्रीपोजिशन आया। 69 ही मस्ट रीपे द लोन, ही मस्ट रीपे द लोन, आंसर बी। 68 का आंसर सी। द कन्विक्ट वॉज ऑन मंडे, वॉज हैंगिंग मंडे, हैंग मंडे, हंग मंडे, हैंग्ड मंडे, हैंग्ड मंडे, कि उसको कन्विक्ट को फांसी दी गई, मंडे को फांसी दी गई थी। 70 का आंसर बी। 71 आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग अपोजिट टू द गिवन वर्ड। अपोजिट वर्ड हमको फाइंड करना है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का फेक, फ्रैंक, हॉनेस्ट, फ्यूटाइल, आंसर इज फेक। ऑथेंटिक का फेक। मेथोडिकल, ऑर्डरली, रैंडम, फ्लरी, क्रेजी। फ्लरी तो नहीं होगा, रैंडम होगा, कोई मेथड या फिर रैंडम, मेथड का रैंडम होगा। पोलाइट, पोलाइट का रूड होगा, बहुत इजी है। 73 74 देखते हैं। विच आउट ऑफ द 4 सब्सटेंस, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली सब्सटीट्यूट द गिवन वर्ड और सेंटेंस, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा फिट कर सके। इन ए प्रिमेटिव और अनसिविलाइज स्टेट, उसका आंसर है सेवेज। रूरल, विलेज और ओल्डन, ऑप्शन देख के आप मार सकते हैं कि रूरल, विलेज और ओल्डन नहीं हो सकता। क्या रूरल वाले सिविलाइज नहीं हो सकते? आजकल बहुत ज़्यादा सिविलाइज हैं,
तो ऐसे तो नहीं। 74 का आंसर बी। 75 का हैपनिंग एवरी ईयर, हर साल में एक बार क्या होता है, एनुअल फंक्शन ही होता है, एनुअली। 75 का ए। 76 वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो कि ईश्वर में भरोसा रखता हो, विश्वास रखता हो, थीस्ट उसको बोलते हैं। 76 का आंसर सी। अगर इसका थीस्ट का अपोजिट एथीस्ट। और देखते हैं, वैसे 75 तक करना था, लिमिट क्रॉस हो गया। ऑल इन मेस, मतलब सब बिखरा हुआ इधर उधर, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टर्बिंग, नेग्लिजेंट, डिसअरेंज, डिस्ट्रैक्टिंग, डिसअरेंज होता है। 78 देखते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू कॉन्सर्ट और अ लेक्चर। देखिए यहाँ पे लिसनिंग आ गया, ऑडियंस हमेशा लिसन करती है, स्पेक्टेटर देखते हैं। वो अगर वॉचिंग होता तो स्पेक्टेटर आता, लिसनिंग है तो ऑडियंस। 78 का आंसर बी। तो इसके साथ इंग्लिश का पार्ट 1 ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं इंग्लिश का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ 14th में। फर्स्ट टिप्स का पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ। इसके बाद अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट हो किसी आंसर के एक्सप्लेनेशन में, तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।